बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन पेज की वीडियो ट्रेनिंग के साथ सैयद हमाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। इन पेज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन पेज क्या है, इन पेज को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो आप लिख लीजिएगा कि इन पेज इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि इन पेज जो है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल किया जाता है उर्दू एडिटिंग के लिए। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि इन पेज इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर उर्दू डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। आपके पाकिस्तान में या और दूसरी कंट्रीज़ में जितना भी उर्दू टेक्स्ट में काम होता है, या अरबिक में या फ़ारसी में या कश्मीरी में, तो इन लैंग्वेजेस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इन पेज। इन पेज वो वाहिद सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है उर्दू, अरबिक, फ़ारसी कम्युनिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एक और बात लिख लीजिएगा कि इन पेज जो है वो मेंबर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। क्या मतलब कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको इन पेज का सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अलहदा से परचेज़ करनी होगी इन पेज की सीडी और उसको इंस्टॉल करना होगा। एक और बात याद रखिएगा कि इन पेज को कॉपी भी किया जा सकता है, इन पेज के सॉफ्टवेयर को, और उसको इंस्टॉल्ड भी किया जा सकता है। कॉपी करने के लिए आप जो है इन पेज 2000 वर्जन जो है उसको फोल्डर को आप जस्ट सीडी से कॉपी करें और अपनी ड्राइव में कहीं पर भी रख दें। अदरवाइज़ जो इन पेज XP है 2004 है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसके सेटअप के ज़रिए से। तो हम देखते हैं कि इन पेज को लॉन्च किया किस तरह से किया जाएगा। इस टाइम जो मेरे पास इन पेज है वो 2000 है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप इसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद जो है ओके एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद जो है दोबारा आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो इन पेज का इंटरफेस जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो उर्दू इन पेज 2000, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं काम करते हैं, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, कश्मीरी, पश्तो, सिंधी, ये सारी लैंग्वेजेस इसमें बिल्ट इन है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन पेज का सबसे पहले आपके पास जो इंटरफेस आएगा इस तरह से होगा। इसमें सिर्फ आपको टाइटल बार, मेन्यू बार और ये जो टूल बॉक्स जो है ये सिर्फ नज़र आ रहा है, राइट। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक न्यू पेज बनाना होगा। न्यू पेज बनाने के लिए फाइल मेन्यू में आप क्या करेंगे, न्यू कमांड को क्लिक करेंगे, या आप कंट्रोल N जो शॉर्टकट की है ये आप प्रेस कर दें। इसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट का। इसमें देखिएगा अगर आपने वर्ड एक्सेल पढ़ा है तो उसमें आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग जो है वो फाइल मेन्यू से करते हैं। तो इसमें न्यू डॉक्यूमेंट बनाने से पहले ही उसकी सेटिंग कर ली जाती है। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें आप पेज डिसाइड करेंगे कौन सा पेज लेना चाह रहे हैं। वही आपके पास लेटर लीगल A4 ये आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से लेटर जो पेपर यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद वो उसको आपकी विड्थ 8.5 दिखा रहा है और उसकी हाइट जो है वो 11 इंच आपको दिखा रहा है कि लेटर पेपर जो है उसकी विड्थ 8.5 इंच है और हाइट उसकी 11 इंच है। उसके बाद ओरिएंटेशन आप यहाँ से सेट करेंगे कि आया कि पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आपको पता है कि वर्टिकली रुख होता है पेज का और लैंडस्केप जो है वो हॉरिजेंटली होता है। लाइक आपके दरवाजे जो है वो पोर्ट्रेट शक्ल में होते हैं। अगर आप पेपर को लंबाई के रुख यूज़ करना चाह रहे हैं तो पोर्ट्रेट यूज़ करेंगे, अगर आप उसको चौड़ाई के रुख यूज़ करना चाह रहे हैं लैंडस्केप। उसके बाद पेजेस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, बता सकते हैं इन पेज को कि वो कितने पेजेस आपको चाहिए होंगे। लाइक यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस, तो उतने ही पेजेस आपको मिलेंगे। एक और बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ से पेज आप 1 भी रहने देंगे तो एक पेज अगर आपका ख़त्म होगा तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन जो है आप सेट कर सकते हैं। मार्जिन आपको पता है कि पेज के साइड पर जो है सफ़ेद जो है वो बाउंड्रीज होती हैं, ब्लैंक स्पेसेस होती हैं जहाँ पर टेक्स्ट नहीं आता, या उर्दू में हम हाशिए कहते हैं कि आप जो पेज के गिर्द हाशिए लगाते हैं वो हमारे मार्जिन कहलाते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा मार्जिन सेट करेंगे। यहाँ से आप जो है लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम 4 टाइप्स होती हैं मार्जिन की, यहाँ से आप मिलीमीटर्स में जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन है आपकी कि टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। आपको पता है कि उर्दू टेक्स्ट जो है वो राइट टू लेफ़्ट ही लिखा जाता है, जबकि इंग्लिश टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो राइट टू लेफ़्ट ही है, जिसको आप रहने दें। उसके बाद कॉलम्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। कॉलम्स आपको पता है पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर पेज को आप वर्टिकली डिवाइड करना चाह रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में तो आप कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप 2 कॉलम भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और जितने देखिएगा कि कितने मैक्सिमम हम कॉलम इसमें यूज़ कर सकते हैं, 32।
तो इन पेज में जो कॉलम की रेंज है वो हमारे पास 32 है, नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि इन पेज में जो है मैक्सिमम कितने कॉलम यूज़ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 32 कॉलम हम यूज़ कर सकते हैं। इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते क्योंकि पेज बहुत ही, आपकी स्पेस बहुत कम हो जाएगी, मैक्सिमम 3 से 4 यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद गटर है। गटर का मतलब होता है हमारे पास कि कॉलम्स जो आप इधर बना रहे हैं 3, 4, 5, तो उनके दरमियान जो है स्पेस कितनी होनी चाहिए। तो आप लिख लीजिएगा कि गटर का यहाँ पर मतलब है स्पेस बिटवीन कॉलम्स। वर्ड में आपने पढ़ा था गटर, उसमें यूज़ किया जाता है कि गटर स्पेस जो बाइंडिंग के लिए छोड़ते हैं। तो इसमें आप जो है गटर जो है वो कॉलम्स के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको कहा जाता है। अगर इस सेटिंग को आप डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं कि जब भी मैं कोई नया डॉक्यूमेंट बनाऊं तो उसकी सेटिंग यही हो, तो सेव एज अ डिफ़ॉल्ट आप कर सकते हैं। फिर जो पहले वाला सेव होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ये उसकी जगह हो जाएगा। तो हम इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपके पास ये दिखेगा कि कॉलम्स में जो है आपके पास टेक्स्ट बन जाएगा। पेज को आप देख सकते हैं 3 कॉलम में जो हमने वहाँ से डिवाइड किया था, और आप ये देख सकते हैं कि 3 कॉलम में आपका पेज डिवाइड है 1, 2 एंड 3, राइट। तो इस टाइम आपके सामने इन पेज का इंटरफेस जो है वो ओपन हो चुका है कि इन पेज का इंटरफेस किस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं इंटरफेस में सबसे पहले आपके पास टाइटल बार है जो कि इन पेज का आपको बता रहा है नाम, सॉफ्टवेयर का नाम इन पेज, और इसमें फाइल जो है वो अनटाइटल्ड के नाम से 1 है, तो इसमें फाइल नेम जो है वो अनटाइटल्ड होता है। अगर जो फाइल आप इन पेज में सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, उसकी एक्सटेंशन INP होती है, लिख लीजिएगा। द एक्सटेंशन ऑफ इन पेज फाइल इज .inp, इन पेज फाइल .inp। उसके बाद इसमें जो नई चीज़ है वो रिबन है। ये देखिएगा, ये जो आपको मेन्यू बार के नीचे जो लाइन नज़र आ रही है ये रिबन कहलाती है। पूरी जो है दोनों जो 2 रोज पर मुश्तमिल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिबन कहते हैं। अब जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 और 10 जो है वो रिबन बेस्ड ही हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको टूल बॉक्स नज़र आ रहा है, ये देखिएगा टूल बॉक्स है, डिफरेंट टूल्स हैं इसमें जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा डिफरेंट टूल्स हैं, हम इनको यूज़ भी करेंगे। उसके बाद ये पेज है हमारे पास, वाइट पेज, जहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद ये आपके पास स्क्रॉल बार है जिसके ज़रिए से पेज को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो 2 ही होती हैं जैसे कि हमने देखा था वर्ड में, एक्सेल में, कि ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। लास्ट में जो आपके पास है बार वो स्टेटस बार है, जहाँ पे ये फॉर हेल्प प्रेस 1 ये लिखा हुआ है F1, तो ये आपके पास क्या स्टेटस बार है। उसके बाद ये आपके पास जो है पेजेस हैं, पेज इन्फॉर्मेशन है, ये लगे आपको बता रहा है कि इस टाइम आप नंबर 1 पेज पर हैं, टोटल पेजेस 5 हैं, और जूम बता रहा है कि 100% जो है आपका इस टाइम जूम है, राइट। तो ये आपका इंटरफेस है। आप इंटरफेस को कंट्रोल कर सकते हैं व्यू मेन्यू में जाकर, कि व्यू मेन्यू को क्लिक करें और इधर देखिएगा यहाँ पर आपके पास है हाइड रिबन। तो जैसे आप क्लिक करेंगे जो रिबन एरिया था वो आपका गायब हो जाएगा। तो दोबारा आप क्लिक करें और उसके बाद शो रिबन, तो रिबन। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि रिबन जो है वो कौन सा एरिया कहलाता है इस इंटरफेस में। इसी तरह से हाइड टूल्स करेंगे तो ये टूल्स आपके गायब हो जाएंगे, दोबारा जो है शो टूल्स करेंगे तो आ जाएंगे। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं कि रूलर्स क्या होते हैं, रूलर्स आपने गायब किया, उसके बाद रूलर्स शो रूलर्स करेंगे, ये अपेयर हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि इन पेज क्या है, उसको लॉन्च किस तरह से किया जाता है, और उसके इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ा कि इंटरफेस में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो इन पेज की मिलेंगी।